नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। घन की शाब्दिक समस्याएं। ये देखिए, जो आपको एक पैकेट दिख रहा है, इस पैकेट के अंदर बहुत सारी माचिस हैं। ये माचिसों का एक पैकेट है। यहाँ से पढ़िए, देखिए। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट को देखो, ये घनाकार है। इसकी शेप बतानी है भाई। इसकी शेप घन के आकार की है। घनाकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर हैं। तीनों ही 8 8 8 हैं, क्योंकि ये घनाकार है। अर्थात इसका आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए, 8 गुना 8 गुना 8, 512 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन होगा, इस वाले पैकेट का आयतन होगा 512 घन सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में दे रखा है, ये एक माचिस हमें निकाल के दे दी उस पैकेट में से। फिर पढ़िए यहाँ पे, रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है, पहले हम मान लेते हैं, ये देखिए माचिस की ऊंचाई मान ली हमने h है। उसके बाद एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी 2 गुनी उसकी चौड़ाई है। मतलब जितनी ऊंचाई है उसकी 2 गुनी उसकी चौड़ाई है। तो मतलब अगर ऊंचाई h मानी है हमने, तो चौड़ाई हो गई 2h, क्योंकि 2 गुनी है। और उसकी 4 गुनी उसकी लंबाई है। लंबाई है 4 गुनी। तो देखिए, ऊंचाई की 4 गुनी मतलब 4h हो गई हमारी लंबाई। ऊंचाई h, चौड़ाई 2h, लंबाई 4h। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो हमें अब ये सोल्व करके इसका आंसर बताना है। देखिए, ऊंचाई h, चौड़ाई 2h, लंबाई 4h। आयतन कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए, इन तीनों की हमने गुना कर दी। और यहाँ पे पैकेट का आयतन पहले से ही दिया हुआ है, 8 गुना 8 गुना 8। इस 8 गुना 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पैकेट का आयतन दे रखा है 8 गुना 8। हमने एक माचिस का निकाल लिया। माचिसों की संख्या 8 है, तो हमने एक का निकाल लिया। एक का आ गया 64। अब एक माचिस का जो यहाँ से आयतन निकला है वो, और जो हमारा आयतन निकला है ये वाला, उन दोनों को हम बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद यहाँ पे आया 8h³ और यहाँ पे ये है। अब h³ हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 की पावर 3 आया है। अब देखिए, यहाँ पे h की पावर 3, 2 की पावर 3, तो कुल मिला के h का आंसर आ जाएगा 2। ये ऐसे है, हुआ है h की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3। तो h गुना h गुना h, और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, 3 हो जाएंगे। तो एक h का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से h आ गया हमारा 2, और चौड़ाई थी हमारी 2 गुनी थी, तो 2 का 2 गुना 4, और लंबाई हमारी थी 4 गुना, तो 2 का 4 गुना 8। इसी तरीके के हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे पैकेट का आयतन है वो जो ऊपर दिया था ना, 8 गुना 8 गुना 8। पैकेट का आयतन हम यही मान के चलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार होती तब माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। प्रत्येक माचिस घना आकार होती, मतलब जो माचिस है जैसी हमें दिखती है अगर वो वैसी ना होती, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और तीनों वो बराबर होनी चाहिए। मीन्स लंबाई भी कितनी होगी h, चौड़ाई भी कितनी होगी h, और ऊंचाई भी इसकी कितनी होगी h। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमारी तरफ से उसका आयतन हो जाएगा। और ये पैकेट का आयतन था और एक माचिस का आयतन हमने निकाला था। ये देखिए एक माचिस का आयतन यहाँ पे हमने निकाला था 64, ये रहा। तो यही हम लेके चलेंगे 64 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक माचिस का आयतन 64 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमारी तरफ से आ गई है h3। अब हम अपने आयतन को जो हमने एक माचिस का निकाला और जो हमें यहाँ से एक माचिस का मिला हम उसको बराबर रखेंगे। यहाँ बराबर रखने से हमें h की वैल्यू मिलती है 4। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे बराबर हैं तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों बराबर थे। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में ऊंचाई तो हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर और घन की लंबाई और घन की चौड़ाई दे रखा है, जितनी ये ऊंचाई है उसकी 8 गुना दे रखा है। तो 8 गुना मीन्स 8h हमने मान ली। अब हम आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, h गुना 8h गुना 8h। ये हमारी तरफ से आयतन आया है और ये एक माचिस का आयतन दे रखा था, तो दोनों आयतन बराबर होने चाहिए। तो हमने ये गुना करी, 8 गुना 8 64 और ये h की पावर 3, तो 64/64 कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे h³ बराबर 1 मीन्स h का आंसर आ गया 1। यहाँ पे h की वैल्यू 1 निकल के आती है, ये h की वैल्यू 1 आई है, तो लंबाई कितनी आएगी 8 गुना 1 8। ऐसे ही चौड़ाई भी 8 आ जाएगी। तो हमारे पास ऊंचाई 1 सेंटीमीटर आई, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है। हम पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें जो एक पैकेट दे रखा है, देखिए पैकेट हमें ये दे रखा है, उसका आयतन है 8 गुना 8 गुना 8 512 और हमें एक माचिस का आयतन भी दे दिया अब की बार इन्होंने 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक माचिस का आयतन और एक पैकेट का आयतन, ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें बताना क्या है, हमें बताना है उस पैकेट में फिर कितनी माचिसें होंगी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पैकेट में माचिसों की संख्या। ये फॉर्मूला क्या होगा, पहले ऊपर तो हम रखेंगे पैकेट का आयतन और नीचे रखेंगे एक माचिस का आयतन। अब देखिए पैकेट का आयतन तो ये था हमारा 512, हमने रख दिया ऊपर, और एक माचिस का आयतन था 8, वो हमने नीचे रख दिया। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 64। तो कुल मिला के हमारे पास पैकेट में माचिसों की संख्या हो जाएगी 64। मीन्स जो ऊपर हमें पैकेट दिखाया था, अगर उसमें एक माचिस का साइज़ ये है तो उसमें 64 माचिसें आ सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में माचिस का आयतन यहाँ पे 2 की जगह दे रखा है 1 गुना 1 गुना 1, तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। ये बाकी सब कुछ सेम दे रखा है, तो 512 के बटे में नीचे यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में माचिसों की संख्या हो जाएगी 512। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सभी बच्चे इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।